प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। आज का वचन है नहम्याह की पुस्तक, उसका 13 अध्याय 2 वचन। क्योंकि उन्होंने अन्न जल लेकर इजरायलियों से भेंट नहीं की, वरन बिलाम को उन्हें शाप देने के लिए दक्षिणा देकर बुलवाया था, तो भी हमारे परमेश्वर ने उस शाप को आशीष में बदल दिया। मेरे प्रियो, नहम्याह नामक परमेश्वर के दास के समय में परमेश्वर जो है यरूशलेम शहर को मरम्मत किया। उससे पहले जो है बाबिलोन के राजा के द्वारा और मिस्र देश के राजा फिरौन के द्वारा यरूशलेम शहर जला दिया गया था, यरूशलेम नगर जला दिया गया था, शहरपनाह तोड़ दी गई थी, परमेश्वर का मंदिर जला दिया गया था। उसके बाद इजरायली जन बाबिलोन में बंदी बनाकर ले जाए गए थे। 70 साल के बाद उनके चिल्लाहट को परमेश्वर सुनकर उनको वहाँ से निकाला। कुछ लोगों को छुटकारे से पहले परमेश्वर छूनकर यरूशलेम ले गए और वहाँ पर जो भी बिगड़ा हुआ था सारे काम को मरम्मत किया, यरूशलेम के शहरपनाह को मरम्मत किया और परमेश्वर का मंदिर को मरम्मत किया। उसके बाद इजरायली जन वहाँ पर आए और बसे। उस ज़माने में, उस सिचुएशन में, उस काल में मूसा के पुस्तक पढ़ाया जा रहा है लोगों के सामने। मूसा के पुस्तक पढ़ाया जा रहा है। उसमें इस प्रकार लिखा है, पहला वचन में हम देखते हैं कि उसी दिन मूसा की पुस्तक लोगों को पढ़कर सुनाई गई और उसमें यह लिखा हुआ मिला कि कोई अम्मोनी या मोआबी परमेश्वर की सभा में कभी ना आने पाए। इस तरह परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ था। अम्मोनी और मोआबी जो है अन्य जाति है। वो लोग जो है परमेश्वर की ओर से अपने सभा में आने के लिए मना किया गया। क्यों ऐसे किया? जब इजरायली जन मिस्र देश से छुटकारा पाकर कनान की ओर आ रहे थे, तब अम्मोनी और मोआबी लोगों के देश के बीच में गुजरना था। इजरायली जनों को वो लोग स्वागत करना था, उनको उस देश के बीच में से गुजरने देना था। लेकिन वो लोग ऐसा नहीं किया, बल्कि उनके खिलाफ खड़ा हुए। ये परमेश्वर को भाता नहीं था, ये परमेश्वर को पसंद नहीं था। परमेश्वर अपने लोगों को वाचा का देश में ले जाना चाह रहे हैं, लेकिन वो लोग रुकावट बने। ऐसा नहीं करना चाहिए था। वह परमेश्वर के खिलाफ की कार्य है। मेरे प्रियो, अगर आप या मैं परमेश्वर के इच्छा के अनुसार चल रहे हैं, हमारे रुकावट कोई खेद बनते हैं, उनके जो कार्य है वो परमेश्वर को पसंद नहीं रहता। बल्कि उन्हें क्या करना चाहिए था? परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है कि वो लोग, क्योंकि उन्होंने अन्न जल लेकर इजरायलियों से भेंट नहीं की, वो लोग अन्न जल लेकर उनको स्वागत करना था, भेंट करना था और उनको जो भी फैसिलिटी है उनको कराना था। और परमेश्वर के उस वाचा जो इजरायली जनों के लिए था, उस वाचा को पूरा करने में पूरे मदद करना था। अगर वो मदद करता, परमेश्वर से आशीष पाता। लेकिन वो लोग ऐसा नहीं किया, बल्कि इजरायली जनों का खिलाफ खड़े हो गए। उनके उस देशों की ओर गुजरने नहीं दिए, बल्कि मूसा ने उनसे रिक्वेस्ट भी किया था कि हमें आपके देश की ओर से गुजर जाने दो, आपके देश के बीच में से हम चले जाएंगे, हम दाहिनी और बाएं ओर नहीं मुड़ेंगे, आपके देश का पानी को अगर पी भी लेंगे तो हम उसका कीमत चुका देंगे, हम पे कर देंगे। इस तरह मूसा रिक्वेस्ट भी किया था, लेकिन वो लोग नहीं माने।
वह लोग इजरायली जनों के खिलाफ खड़े हुए, इसलिए वहाँ पर जो है उनके ऊपर परमेश्वर का क्रोध आया। मेरे प्रियो, अगर कोई परमेश्वर का जन परमेश्वर के इच्छा को, योजना को पूरा करने के लिए प्रयास कर रहा है, उसको हमें क्या करना चाहिए? उसका साथ हमें देना चाहिए, उसको बेंड करना चाहिए, उसका जो भी ज़रूरत है उनको उनके ज़रूरतों को देकर हमें सपोर्ट करना चाहिए कि वह परमेश्वर के दिए हुए वाचा तक पहुंच सके, उस काम को कर सके, उस आशीष को पा सके। हमें परमेश्वर के काम में सपोर्ट करना है, ना कि रुकावट बनना है। मेरे प्रियो, अगर हम सपोर्ट करते हैं तो परमेश्वर हमें बहुतायत से आशीष देगा। अगर हम परमेश्वर के योजना को, इच्छा को पूरा करने के लिए हम दौड़ रहे हैं, हमारा कोई रुकावट बनता, हमारा कोई व्यक्ति रुकावट बनता, तो उस व्यक्ति जो है परमेश्वर से श्राप पाता, आशीष नहीं पाता। अगर वो व्यक्ति हमारा साथ देता, हमें सपोर्ट करता, तो वह परमेश्वर से आशीष पाता है। मेरे प्रियो, दूसरी बात जो है, अम्मोनी और मोआबी क्या काम किया? परमेश्वर के लोगों के खिलाफ और भी कुछ काम किया। उन्होंने बिलाम नामक एक भविष्यद्वक्ता को बुलाकर शाप देने के लिए दक्षिणा दिया। उन्हें भेंट तो नहीं किया, अन्न और जल लेकर भेंट नहीं किया, अपने देश के बीच में से गुजरने नहीं दिया, बल्कि उन्हें मिटाने के लिए षड्यंत्र रचाया। कैसे? एक भविष्यद्वक्ता को बुलाकर रिश्वत दिया, घूस दिया, दक्षिणा दिया, इसलिए कि उस जन को, इजरायली जन को श्राप दे। अगर कोई परमेश्वर के दास किसी व्यक्ति को श्राप देता है, वह श्राप जो है पूरा हो जाता है, क्योंकि परमेश्वर के दास का मुंह से जो निकलता है वो बातें बहुत इफेक्टिव रहता है, जीवित रहता है। अगर कोई परमेश्वर के व्यक्ति किसी व्यक्ति के बारे में बोलता, आशीष बोलता, तो उस व्यक्ति को आशीष पहुंचता। अगर श्राप बोलता तो श्राप ही पहुंचेगा, क्योंकि परमेश्वर अपने जनों के जीभ में पावर रखा है। हम परमेश्वर के वचन के अनुसार हम जो भी बोलते हैं, वैसे हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के डरवे हैं, उनके संतान हैं। हमारे बीच में भी, हमारे जीभ में भी पावर रखा है। हम अपने जीभ के द्वारा पहाड़ को हिला सकते हैं, पहाड़ को एक जगह से दूसरी जगह हटा सकते हैं। हम जो है किसी को आशीष पहुंचा सकते हैं, आंधी और तूफान को शांत करा सकते हैं। कुछ भी हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से कमांड कर सकते हैं, वह वैसे के वैसे हो जाएगा। इसलिए हमारा जीभ जो है कंट्रोल में रहना चाहिए, हमारा जीभ से नेगेटिव बातें नहीं होना चाहिए। जो भी हमारा जीभ से जो निकलता है वो बातें पूरा होता है। मेरे प्रियो, इसलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि मोआबी और अम्मोनी जो है परमेश्वर के दास को हायर किया, मोल दिया, दक्षिणा दिया और बुलाया और कहा कि इजरायली जनों को मिटाना है, उनको श्राप दे दो। आप अगर श्राप देंगे तो वो जन मिट जाएंगे, वाचा तक पहुंच नहीं पाएंगे। परमेश्वर ने जो आशीष दिया है, वाचा दिया है, वहाँ तक पहुंच नहीं पाएंगे। वो लोग बढ़ता जा रहे हैं, वो कम किए जाएंगे, वो लोग नष्ट हो जाएंगे। इस तरह वो लोग षड्यंत्र रचाया और कोशिश भी किया, लेकिन हुआ क्या था? जिस व्यक्ति को, जिस भविष्यद्वक्ता को दक्षिणा देकर वो लोग बुलाया, उस परमेश्वर के दास के मुंह के द्वारा श्राप के बदले में परमेश्वर आशीष को बुलवाया, आशीष बोलने दिया। क्योंकि वो जो दास था वो परमेश्वर के भविष्यद्वक्ता था। परमेश्वर जो कहता है उसी बात को वो कहना था। परमेश्वर को जो भावता है उसी बात को वो कहना था। इसलिए वह श्राप नहीं
बल्कि शाप के बदले में आशीष इजरायली जनों को दिया। मेरे प्रियो, अगर हमारे जीवन में परमेश्वर ने जो वाचा दिया है उस वाचा तक पहुंचाने के लिए हमें कोई रुकावट लाता है, उसके खिलाफ के काम भी करता है, वो व्यर्थ ही होगा, क्योंकि परमेश्वर के वाचा पूरा होगा। परमेश्वर के वाचा पूरा होने तक जो है हमारा कोई भी बिगाड़ेगा नहीं, बिगाड़ नहीं सकता। परमेश्वर के वाचा पूरा होना निश्चय है, कोई उसको रोक नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर ने प्लान बना दिया तो बना दिया, उसको कोई ढाल नहीं सकता, कोई मनुष्य ढाल नहीं सकता। अगर कोई हमारे खिलाफ हमें मिटाने के लिए शाप भी दे, वो शाप जो है आशीष में बदल जाएगा। उस शाप को परमेश्वर हमारे ऊपर पड़ने नहीं देगा, बल्कि उनके द्वारा हमें आशीष ही लाएगा, उनके मुंह के द्वारा हमें आशीष पहुंचाने देगा। परमेश्वर भला है, हमारे साथ है, हमारे संग है, हमें संभालेगा, हमें बचाएगा, हमारे लिए जो वाचा दिया है उसको पूरा कर कर ही रहेगा, बीच में नहीं छोड़ेगा। मेरे प्रियो, इस बहुमूल्य वचन के द्वारा जो कुछ भी मनन किया, सारे बातों के लिए धन्यवाद दें, स्तुति करें, परमेश्वर को महिमा दें। आइए हम प्रार्थना में जाएं। प्यारे पिता, दयालु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देता हूँ आज के हिसाब के बहुमूल्य वचन के लिए। आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर, बीते हुए दिनों में हमें संभाला, बचाया, सुरक्षित रखा। आपको धन्यवाद देता हूँ आज के दिन में जो आपके वचन के द्वारा हमने मनन किया। परमेश्वर, मोआबी अम्मोनी ने इजरायली जनों के साथ क्या किया, उस सारे बातों को हमने देखा। परमेश्वर पिताजी, उस वचन के द्वारा हमने इस तरह की हमने मनन किया कि हम अगर आपके वाचा को पूरा करने के लिए हम जा रहे हैं, आपकी योजना के मार्ग में हम जा रहे हैं, अगर कोई हमारा रुकावट बनता है तो वह जो है परमेश्वर के खिलाफ के कार्य करता है, वह परमेश्वर के शाप को पाता है। इस तरह हम परमेश्वर मनन किया पिता। परमेश्वर, आपके लोगों के रास्ते को हम परमेश्वर हम बंद नहीं करने पाए। परमेश्वर, हम उनका जो सीधे मार्ग में, उनके जो विश्वास के दौड़ में हम खेद नहीं बनने पाए, बल्कि उनको सपोर्ट करने पाए, उनका सारा ज़रूरतों को देकर, उनको अन्न जल देकर परमेश्वर हम उनको सपोर्ट करने पाए, उनको हालेलुया आदर करने पाए, उनको हम स्वागत करने पाए, उनको हम भेंट देने पाए, भेंट करने पाए परमेश्वर। और वह जिस रास्ते में चलना है उस रास्ते में हम चलने के लिए मदद करने पाए। परमेश्वर, अनुग्रह देना पिता। अगर हमारे धन संपत्ति को खर्च करने पड़े, वो भी हम खर्च करने पाए। हालेलुया, अनुग्रह देना परमेश्वर। पिताजी, हमारे कोई जो आपके पीछे चलने का काम को कोई रोक रहा हो तो परमेश्वर उनको आप श्राप दोगे, उनका सारा काम नाकाम होगा। धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। जिस तरह वो लोग इजरायली जनों को श्राप देने के लिए आपके दास को बुलवाया, दक्षिणा दिया, लेकिन वो श्राप जो है आशीष में आपने बदल डाला, क्योंकि आपके जन को कोई भी श्राप जो है पड़ेगा नहीं पिता। वह श्राप जो है आशीष में बदल जाएगा, आप बदल दोगे पिता। आपको धन्यवाद देता हूँ। हमारे खिलाफ कोई भी अगर खड़ा हो जाए, हमारे जो आशीष है, वाचा है, जो आपके योजना के प्रति है, योजना के अनुसार है, उस दौड़ में अगर हम दौड़ रहे हैं, हमें रोकने के लिए, हमें मिटाने के लिए, हमें भटकाने के लिए कोई लोग प्रयास कर रहे हैं, तो परमेश्वर वो नाकाम होगा, क्योंकि आपका वाचा पूरा होना ही होना है पिता। आपके वाचा पूरा होकर ही रहेगा परमेश्वर। धन्यवाद देता हूँ पिता। हालेलुया। हमें आपने जो वाचा दिया है उस वाचा तक आप हमें पहुँचाओगे। आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। धन्यवाद। हालेलुया। आपके ऊपर विश्वास करके हम चलते रहने पाए, शैतान के कोई भी कार्य परमेश्वर हमें डिस्टर्ब नहीं करेगा। इसलिए धन्यवाद देता हूँ। उसको आप देख लेंगे परमेश्वर, उसको नाकाम करेंगे, उसको हटाएंगे परमेश्वर।
उसको मिटा देंगे। आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर, हालेलुया। आपको धन्यवाद देता हूँ, हालेलुया। धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर, सारा व्यूअर्स का जीवन में इसी तरह कार्य करना पिता। हर एक का जीवन में जो आपने वाचा दिया उस वाचा को पूरा करना परमेश्वर, धन्यवाद। किसी भी कोई भी कमी घटी ना होने देना, भरपूर आशीष देना। कोई भी जन बीमार हो उनको आपके हाथों में सौंपता हूँ, उन्हें छूना, चंगा करना प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगा होने पाए। अगर किसी को दुखों तकलीफ हो, सारा दुख तकलीफ को दूर करना, परेशानी को दूर करना, आंसू को पोंछना। जिनको जो कुछ भी प्रार्थना का विषय हो, सारा प्रार्थना के विषय का उत्तर देना। महिलाओं को आपके हाथों में सौंपता हूँ, छोटे बच्चों को आपके हाथों में सौंपता हूँ, बुजुर्ग व्यक्तियों को आपके हाथों में सौंपता हूँ। इस वीडियो को देखने वाले हर एक जनों के परिवार को आपके हाथों में सौंपता हूँ, हर एक जनों को आपके हाथों में सौंपता हूँ। सुरक्षित रखना, बुराई से बचाना, दुष्ट मनुष्य से बचाना, दुष्ट लोगों से बचाना परमेश्वर। छोटे बच्चों को विशेष करके आपके हाथों में सौंपता हूँ परमेश्वर। सुरक्षित रखना, आपके लहू से ढांपना पिता। धन्यवाद देता हूँ। पढ़ाई लिखाई में आशीष देना, भविष्य को आशीष देना परमेश्वर। जो भी जन जो कुछ भी काम करते हैं सारा कामों में सफलता देना, उन्नति देना परमेश्वर। सभी को सुरक्षित रखना, संभालना, काम करने के लिए बल देना, ताकत देना परमेश्वर। हर ज़रूरत है उनका पूरा होने पाए, अनुग्रह देना पिता। जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं ट्रैवल को आशीष देना, संभालना, उनके संग रहना। धन्यवाद देता हूँ पिता, हालेलुया। सुरक्षित रखना परमेश्वर, बुराई से बचाना। बाकी सारे बातों को आपके हाथ में सौंपता हूँ। सारा आदर, महिमा, जलाल आपको मिलते रहे। सारा दुआ प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुनकर ग्रहण कर। आमीन, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु मसीह का आशीष और अनुग्रह हम सभी के ऊपर बने रहे। आमीन, आमीन। मेरे प्रिय इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर किसी को भी प्रार्थना का विषय हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर कॉल करके प्रार्थना करा सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। हमारे लिए भी आप प्रार्थना कीजिए। आप अपने व्यक्तिगत प्रार्थना में हमारे लिए प्रार्थना कर सकते हैं। हमारे लिए, इस सेवकाई के लिए, इस सेवकाई का उन्नति के लिए, इस सेवकाई में जुड़े हुए हर एक जन के लिए, हर एक आत्मिक उन्नति के लिए, तरक्की के लिए, आत्मिक आशीष के लिए, संसारिक आशीष के लिए, पारिवारिक आशीष के लिए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। इस सेवकाई के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में कार्य किया हो वो भी हमें बता सकते हैं, ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद दे सके, महिमा कर सके। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। आमीन, आमीन।